हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड की स्टोरी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि राधा कृष्ण के 13 जुलाई से आने वाले हैं न्यू एपिसोड। उसी की स्टोरी को मेंटेन करते हुए हम बताएंगे राधा कृष्ण के उन सीन्स के बारे में जो कृष्ण ने पहले से ही राधा कृष्ण सीरियल में कहे थे। तो उसी के अनुसार हम एपिसोड की स्टोरी को रोज बताते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ना भूलें ताकि आप लोगों के पास हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो जैसा कि कल के एपिसोड की स्टोरी में हमने बात की थी कि एन पधारता है द्वारिका में और द्वारिका में सारी व्यवस्था को देखते देखते हुए वह राधा के पास पहुंचता है। तब राधा से कहता है कि वह जो श्री कृष्ण है वह सत्यभामा के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि मेरी बहन के लिए तक वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। यह बात को सुनते हुए राधा कहती है कि कृष्ण के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृष्ण ने तुमसे कहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ठहरो, तो उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा कहा होगा। यह बात को सुनते हुए एन और भी कुछ ऐसे दुर्व्यवहार से बोलता है कि पीछे से सत्यभामा आ जाती है और कहती है कि एन तुमने श्री कृष्ण के बारे में दुर्वचन कैसे कहे, मैं तुम्हारी जिह्वा अभी कटवा देती हूँ। यह कारण सुन के हुए एन कहता है कि क्यों ऐसा क्यों, अगर यही बात मुझे किसी बरसाना में कही होती तो मैं उसके बारे में कहता, लेकिन मेरे अंदर भी ऐसी सामान्यता है कि मैं तुम्हारी धरती पे खड़ा हूँ, जिसके कारण मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगते हुए सत्यभामा कहती है कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, क्षमा इसलिए नहीं किया कि तुमने श्री कृष्ण के प्रति दुर्वचन के, क्षमा तुम्हारे लिए मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुमने श्री कृष्ण के वह पारिजात वृक्ष के बारे में अनेक राजाओं से बात करते हुए देखा, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। भले ही कैसा हो, श्री कृष्ण तो अनंत मुझसे ही प्रेम करते हैं। यह बात को सुनते हुए सत्यभामा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। इधर से बलराम और श्री कृष्ण की बातें हो रही होती हैं, तब बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मुर का अंत होना ही चाहिए और मुर के अंत होते ही इस अध्याय का भी समापन होना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि मुर का अंत ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव की तपस्या से उसने ही अपनी तपो अग्नि को अपने ही अंदर समाहित कर लिया है। वह जिसे चाहे उसे भस्म कर सकता है, स्वयं नारायण को भी वह भस्म कर सकता है। यह बात को सुनते हुए अर्जुन गाथा के पीछे एक नई गाथा यहाँ से शुरू होने को आती है। तो इधर से अब श्री कृष्ण जैसे ही कहते हैं कि नरकासुर और जो मुर है उसको मारना इतना कठिन है और इंद्र ही माध्यम बनेंगे इस नई गाथा के, तब जो होते हैं बलराम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण चाहे कुछ भी हो, इस अध्याय से इंद्र को बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलने वाली है। इधर से दिखाया जाता है कि जो मुर होता है नरकासुर के संग फिर से षड्यंत्र मचाता है और कहता है कि सारी की सारी अप्सराएं और देवांगनाओं को मैं इस नरक में ले आऊँगा। यह बात को सुनते हुए नरकासुर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और अब देखना यह होगा कि जो राधा कृष्ण में चल रहे हैं